हेमू कालानी की वीर गाथा साल 1923 का समय था, जब सिंध प्रांत के एक छोटे से शहर सुक्कुर में एक वीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था हेमू कालानी। बचपन से ही वह देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत था। उसके पिता श्री पेशावमल कालानी और माता जीबोबाई एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार से थे। परिवार में संस्कारों का बोलबाला था और भारत माता से प्रेम उनके खून में बहता था। बचपन और प्रारंभिक जीवन हेमू बचपन से ही बहुत होशियार और जिज्ञासु था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्पी उसे देश के बारे में जानने में थी। जब भी स्कूल में इतिहास की बातें होती, तो हेमू बड़े ध्यान से क्रांतिकारियों के बारे में सुनता। उसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस के किस्से बहुत प्रिय थे। शहर में जब भी कोई राजनीतिक सभा होती, तो हेमू छिप छिप कर वहां पहुंच जाता और देशभक्तों के भाषण सुना करता। धीरे धीरे वह खुद भी स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में भाग लेने लगा। सत्य और अहिंसा से शुरू हुआ संघर्ष। हेमू का झुकाव महात्मा गांधी के विचारों की ओर था। उसने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाने लगा। सिंध में एक संगठन था, स्वराज सेना। यह संगठन देश की स्वतंत्रता के लिए युवाओं को जागरूक करता था। हेमू इस संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया। उसने स्कूली छात्रों को जागरूक किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कराया और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब देश भर में उथल-पुथल मच गई। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की शुरुआत थी। हेमू कालानी ने इस आंदोलन को सिंध में फैलाने का बीड़ा उठाया। वह जगह जगह पोस्टर लगाता, भाषण देता और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करता। उसके अंदर देशभक्ति की ऐसी आग थी कि उसने अपनी जान की परवाह भी करना छोड़ दिया था। अंग्रेजों की सेना का गुप्त समाचार। इसी दौरान हेमू को एक गुप्त समाचार मिला। अंग्रेजों की सेना का एक हथियारों से भरा ट्रेन का डिब्बा सुक्खुर की ओर आ रहा है। यह ट्रेन स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए भेजी जा रही थी। अगर वह ट्रेन रुक जाए, तो हजारों लोगों की जान बच सकती है और आंदोलन को नई ऊर्जा मिल सकती है। हेमू ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई। यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम था, लेकिन हेमू ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने देश के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की ठान ली थी। ट्रेन की पटरियों को खोलने का प्रयास। अंधेरी रात थी, आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। हेमू और उसके दो साथी लोहे की छड़ और औजार लेकर रेलवे ट्रैक की ओर बढ़े। वे बड़ी सावधानी से ट्रैक की पटरियों को खोलने लगे। अभी वे अपने काम में लगे ही थे कि अचानक अंग्रेज सिपाहियों की गश्त टीम वहां पहुंच गई। गोलियों की आवाज गूंजी और हेमू को पकड़ लिया गया। उसके साथी किसी तरह बच निकले, लेकिन हेमू अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गया। यातना और बहादुरी हेमू को जेल में डाला गया। अंग्रेजों ने उससे पूछताछ की। उसे बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया, न ही अपने संगठन के बारे में कुछ कहा। अंग्रेजों ने जब देखा कि यह बालक तो बहुत हिम्मती है, तो उन्होंने उसे धमकाया, अगर तुमने सच नहीं बताया तो फांसी दे देंगे। हेमू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन देश की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। भारत माता की जय। मुकदमा और मृत्युदंड। ब्रिटिश सरकार ने हेमू पर मुकदमा चलाया। चूंकि उसने अंग्रेजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे देशद्रोही कहा गया। उसके ऊपर अंग्रेजी अदालत ने मुकदमा चलाया और केवल 19 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड का आदेश सुना दिया। सिंध के लोगों में इस खबर से गहरा आक्रोश फैल गया। लोगों ने हेमू की फांसी रुकवाने के लिए अपील की, लेकिन अंग्रेजों ने एक न मानी। शहीद होने से पहले के अंतिम शब्द। हेमू को 21 जनवरी 1943 को फांसी दी गई। उसकी उम्र उस समय केवल 19 वर्ष थी। फांसी से पहले जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, उसने कहा, मैं दोबारा जन्म लूं तो भारतवर्ष की सेवा करूं। मेरी मौत व्यर्थ न जाए, भारत आजाद हो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। फिर वह गर्व से फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शहीद हो गया। हेमू कालानी की विरासत। हेमू कालानी आजादी की उस पीढ़ी का प्रतिनिधि था जो उम्र में छोटी थी, लेकिन हिम्मत और जज्बे में सबसे बड़ी थी। उसका बलिदान सिंध के युवाओं को प्रेरणा देता रहा। आज भी स्कूलों, कॉलेजों, सड़कों और चौकों का नाम उसके नाम पर रखा गया है।
भारत सरकार ने उसकी बहादुरी को सम्मानित करते हुए उसे अमर शहीद की उपाधि दी और उसकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया। उपसंहार हेमू कालानी जैसे युवा भारत की आत्मा है। उन्होंने दिखा दिया कि देश के लिए उम्र मायने नहीं रखती, मायने रखता है जज्बा और बलिदान का भाव। आज जब हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं, तो यह उन वीरों की वजह से है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान कुर्बान की। हेमू कालानी को शत शत नमन।